नमो नमः। संस्कृत शिक्षण हेतु आज के इस कालांश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा द्वादशी चतुर्थः पाठः प्रजानुरञ्जको नृपः। प्रजा जमा अनुरञ्जकः दीर्घसन्धिः नृपः इत्यर्थे राजा, अर्थात प्रजा का पालन करने वाला राजा, प्रजा का अनुरंजन करने वाला राजा। पाठ को पढ़ने से पहले पाठ के विषय में संक्षेप में जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश के प्रथम सर्ग से लिया गया है। इन आरंभिक श्लोकों में कालिदास महान रघुकुल के राजाओं के गुणों के वर्णन के माध्यम से संसार को यह बताने की चेष्टा करते हैं कि शासकों में कौन कौन से गुण होने चाहिए। राजा का मुख्य धर्म प्रजा का अनुरंजन करना है। राजा को प्रजा के कल्याण के लिए ही प्रजा से कर लेकर कोष एकत्रित करना चाहिए। कर ग्रहण करने का उद्देश्य आपत्ति आने पर प्रजा का कष्ट निवारण करना होता है। राजा को विद्वान, सत्यवादी, इंद्रिय निग्रही तथा प्रजापालक होना चाहिए। इस संसार में वे ही राजवंश चिरकाल तक राज्य करते हैं जिनमें रघुवंशी राजाओं के समान गुण पाए जाते हैं। कालिदास इसके माध्यम से न केवल भारत के अपितु विश्व के शासकों के समक्ष ये अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करते हैं। प्रजापालन, प्रजानुरंजन ही शासक का प्रमुख धर्म है, यह ध्वनि इससे प्रकट होती है। श्लोकः त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय भाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनां। त्यागाय त्याग के लिए, संभृतार्थानां धन एकत्रित करने वालों का, सत्याय सत्य के लिए, मितभाषिणां कम बोलने वालों का, यशसे यश की प्राप्ति के लिए, विजिगीषूणां जीतने की इच्छा रखने वालों का, प्रजायै प्रजा के लिए, गृहमेधिनां विवाह इत्यादि कार्य करने वालों का। इस श्लोक के माध्यम से महाकवि कालिदास ने रघुवंश में उत्पन्न राजाओं के गुणों का वर्णन करते हुए कहा है कि संभृतार्थानां त्यागाय, रघुवंश में उत्पन्न राजाओं के द्वारा जो धन एकत्रित किया जाता है वह त्याग के लिए होता है। उनका कम बोलना सत्य के लिए होता है। उनके द्वारा जीतने की इच्छा रखना केवल यश प्राप्ति के लिए होता है। गृहमेधिनां प्रजायै, उनके द्वारा विवाह इत्यादि कार्य करना केवल प्रजाजनों की वृद्धि के लिए होता है। अर्थात कहने का भाव यह है कि रघुवंशियों के सभी कार्य लोक कल्याण हेतु होते हैं। वे स्वार्थवश कोई कार्य नहीं करते। द्वितीयः श्लोकः शैशवे अभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजां। शैशवे बाल्य अवस्था में, अभ्यस्त विद्यानां विद्या का अभ्यास करने वालों के, यौवने युवा अवस्था में, विषयैषिणां भोग विलास में इच्छा रखने वालों के, वार्धके वृद्धावस्था में, मुनिवृत्तीनां मुनिजनों के समान व्यवहार करने वालों के, योगेनान्ते योगेन योग के द्वारा, अन्ते अंत समय में, तनु त्यजाम शरीर छोड़ने वालों के। अर्थात इस श्लोक के माध्यम से भी महाकवि कालिदास ने
रघुवंशी राजाओं के गुणों का वर्णन करते हुए कहा है कि शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम, बाल्यावस्था में विद्या का अभ्यास करने वालों के, विषयेषिणाम यौवने, और युवा अवस्था में भोग विलास की इच्छा रखने वाले रघुवंशियों के, वार्धके मुनिवृत्ति नाम, वृद्धावस्था में मुनिजनों के समान व्यवहार करने वाले रघुवंशियों के, अन्ते योगेन तनुत्यजाम, और अंतिम समय में योग के द्वारा शरीर छोड़ने वाले रघुवंशियों के कुल के विषय में बताता हूँ। तृतीयः श्लोकः। रघूणामन्वयं वक्ष्ये तनुवाग्विभवोऽपि सन्, तद्गुणैः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः। रघूणाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचनम, रघुवंशियों के, अन्वयम, कुल को, वक्ष्ये, कहता हूँ, तनु वाग विभवः अपि सन, तनु इत्यर्थे किंचित, वाक् इत्यर्थे वाणी, विभवः इत्यर्थे वैभवः, अपि इत्यर्थे भी, सन इत्यर्थे होते हुए, अर्थात शब्दों का थोड़ा वैभव होते हुए भी, तद्गुणैः, तृतीय विभक्ति बहुवचनम, उन गुणों के द्वारा, कर्णमागत्य, आगत्य इत्यर्थे आ उपसर्गः गम धातुः ल्यप प्रत्यय, अर्थात कर्णगत जानकारी प्राप्त होने पर, चापलाय, चपलता पूर्वक, चंचलता पूर्वक, प्रचोदितः, प्रेरितः, अर्थात इस श्लोक के माध्यम से महाकवि कालिदास कहना चाहते हैं कि मैं अल्पज्ञ हूँ, मुझे रघुवंशियों के विषय में इतना ज्ञान नहीं है, तथापि मैं उनके विषय में बताना चाहता हूँ। रघुणाम अन्वयम वक्ष्ये, रघुवंशियों के कुल के विषय में बताता हूँ। तनुवाक विभवोऽपि सन्, शब्दों का थोड़ा ज्ञान होते हुए भी, तद्गुणैः कर्णमागत्य, उनके गुणों के द्वारा कर्णगत जानकारी प्राप्त होने पर, चापलाय प्रचोदितः, चपलता पूर्वक प्रेरित किया गया, अर्थात उनके गुणों के कारण ही चंचलता पूर्वक प्रेरित हुआ मैं कालिदास, तनुवाग विभवोऽपि सन्, शब्दों का थोड़ा ज्ञान होते हुए भी, रघुणाम अन्वयम वक्ष्ये, रघुवंशियों के कुल के विषय में बताता हूँ। चतुर्थः श्लोकः। वैवस्वतो मनुर्नाम, माननीयो मनीषिणाम्, आसीन्महीषितामाद्यः, प्रणवश्छन्दसामिव। वैवस्वतो मनुर्नाम, मनुर्नाम इत्यर्थे मनुः जमा नाम, विसर्ग संधिः। माननीयः इत्यर्थे सम्माननीयः, मनीषिणाम् इत्यर्थे विद्वज्जनेषु। आसीत् महीषितामाद्यः, महीषिताम् इत्यर्थे राजाओं में, आद्यः इत्यर्थे प्रथमः अथवा श्रेष्ठः। प्रणवश्छन्दसामिव, प्रणवः इत्यर्थे ओंकार, इव इत्यर्थे के समान, छन्दसाम इत्यर्थे वेदेषु, अर्थात मनीषिणाम माननीयः, विद्वान राजाओं में, विद्वान व्यक्तियों में सम्मान के योग्य, महीषितामाद्यः, और राजाओं में सर्वश्रेष्ठ राजा, छंदसाम वेदों में, प्रणवः इव ओंकार की ध्वनि के समान, वैवस्वतः मनुर्नाम, वैवस्वत मनु नामक राजा हुआ, अर्थात रघुवंशियों में प्रथम राजा वैवस्वत मनु नामक हुआ, जो कि
सभी के लिए सम्माननीय एवं पूजनीय था। नमो नमः।